स्टूडेंट हमारे इस बुक चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है लंग्स कैंसर। अच्छा, लंग का कैंसर या कैंसर किसी भी किस्म का हो, ये कैंसर होता क्या है? कैंसर का मतलब होता है कि अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। एबनॉर्मल सेल्स इज कॉल्ड कैंसर। अब ये अगर मिसाल के तौर पर ये जो अनकंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल सेल है, ये अगर लंग्स में हो जाए तो इसको लंग कैंसर कहेंगे। जैसे आपकी बुक में जो वर्ड इस टर्म इस्तेमाल की गई है प्रोलिफरेशन की, उस प्रोलिफरेशन की टर्म की मीनिंग भी यही बनती है कि सेल डिवीजन, रैपिडली जो सेल डिवाइड होते हैं उसको, तो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल भी हम इसको कह सकते हैं। एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। अब तकरीबन दुनिया में जो 80% जो केसेस होते हैं लंग कैंसर के, उनका एंड जो होता है डेथ पे होता है। मतलब ये हाईली डेंजरस होता है। 80% केसेस के अंदर डेथ हो जाती है पेशेंट्स की। 20% है कुछ जो रिकवर कर पाते हैं, कुछ कर भी पाते हैं मुकम्मल तौर पे, कुछ नहीं कर पाते, लेकिन 80% जो है ना इसका डेथ रेट है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। और इसके अलावा दुनिया में जितने भी कैंसर्स होते हैं उन टोटल, यानी ऑल काइंड ऑफ कैंसर, ऑल टाइप ऑफ कैंसर की बात हो रही है, उसमें तकरीबन 23% जो कैंसर होते हैं लंग्स के कैंसर के केसेस होते हैं। लंग कैंसर के केसेस होते हैं टोटल। और इसमें से भी जो जितने भी कैंसर के केसेस आते हैं उसमें भी 80% की तो डेथ हो ही जाती है। अब सवाल ये कि लंग्स के जो कैंसर वो इतने फ्रीक्वेंट क्यों हैं और इसकी मेन कॉज क्या है जिसकी वजह से होते हैं। इसके सबसे अहम जो कॉज है ना वो है इसका स्मोकिंग। स्मोकिंग ये सबसे अहम कॉज है। स्मोकिंग चाहे एक्टिवली हो, खुद बंदा करता हो किसी भी तरीके से, या अगर पैसिवली हो मतलब कि खुद नहीं करता कोई और साथ में पीते हैं लोग, तब भी ये हो जाएगी प्रॉब्लम। या ऐसे किसी इन्वायरमेंट में रहता है जहां पर हार्मफुल गैसेस जो हैं, वो खतरनाक गैसेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, और ये भी लंग कैंसर काज कर सकती है। और सबसे खतरनाक गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद दूसरे नंबर पर है नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो आ जाती है, लेकिन ये दो गैसेस सबसे ज़्यादा टॉक्सिक और ख़तरनाक होती हैं लंग्स का कैंसर कॉज करने के एतबार से। इसके अलावा अगर कोई कॉज जो अभी तक ऑब्जर्व हुआ है लंग्स का कैंसर कॉज करने में है, वो है उस बंदे की फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री जो है ना, वो उस बंदे की सबसे अहम है पेशेंट की, क्योंकि कुछ लोगों को ये मर्ज खानदानी भी होता है। अच्छा, अब फैमिली, ये तो कॉजेज हो गए इसके। अब सवाल ये है कि इस पेशेंट की सिम्टम्स क्या आती हैं जब इसको ये बीमारी हो जाती है। सिम्टम में सबसे पहले जो है ना वो कफिंग शुरू होती है उसको, और कफिंग में ब्लड आना शुरू हो जाता है। यानी कफ होगी और कफ में ब्लड आना शुरू हो जाता है उसको। ये सबसे एक अहम उसकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होती है, ब्लड आना। इसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन एंड रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन होंगे। चेस्ट इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगे, और ये चेस्ट इन्फेक्शन कभी भी मुकम्मल तौर पे जान छुटकारा नहीं मिलता, जान नहीं छूटती इसकी, क्योंकि ये रिकरेंट है, बार बार होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये बार बार होंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे, फिर ठीक हो जाते हैं, तो इस तरह हो जाता है। इसके बाद चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। अब ये इन्फेक्शन भी हो रहा है, कफिंग भी हो रही है, और रिजल्ट ये निकलता है कि जब भी पेशेंट कफिंग करता है मतलब खांसता है, तो खांसने के साथ चेस्ट पेन जो है ना उसको बार बार होता है। और इवन ये चेस्ट पेन इतना बढ़ जाता है कि ये नॉर्मल ब्रीदिंग से भी चेस्ट पेन होना उसको स्टार्ट हो जाता है। अब आपको पता है कि नॉर्मल ब्रीदिंग में चेस्ट पेन नहीं होता, और किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ कफिंग के दौरान भी नॉर्मली तो चेस्ट पेन नहीं होता, लेकिन अब अगर चेस्ट पेन कफिंग के दौरान भी हो रहा है और नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान भी शुरू हो जाए, और कफ के साथ ब्लड भी आना शुरू कर दे, ये सारी की सारी सिम्टम अगर एक साथ आना शुरू कर दें, तो ये इंडिकेट कर रही होती है कि लंग का कैंसर हो चुका है। इसके अलावा पेशेंट में जो सबसे एक और प्रॉब्लम देखने में आती है, वो प्रॉब्लम ये है कि उसको परसिस्टेंट ब्रेथलेसनेस होती है। ब्रेथलेसनेस, सांस ना आने के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, और वो परसिस्टेंटली होता है, एक दफा दो दफा नहीं, परसिस्टेंटली। इसके अलावा कंटिन्यूअस टायर्डनेस, टायर्ड थका हुआ रहता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है बिल्कुल, कंटिन्यूअस टायर्डनेस रहती है।
इन सारी सिम्पटम का एक साथ आ जाना ये इंडिकेशन होती थी कि लंग का कैंसर हो चुका है। अब है इसकी रेमेडी क्या करनी है, मतलब कि इसको ट्रीट कैसे करना है, ट्रीटमेंट इसका क्या है। इसमें जैसे कि आपको पता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में आपको पता है कि सबसे पहले जो कीमोथेरेपी है वो तो सबसे अहम ही है। इसकी कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी। इसके अलावा रेडियोथेरेपी, रेडिएशंस के थ्रू रेडियोथेरेपी भी करनी होगी। इसके अलावा सम टाइम डॉक्टर रिकमेंड करते हैं टारगेटेड थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी भी आपको करनी पड़ेगी इसकी। अच्छा, किसी भी चीज़ के एंड में थेरेपी लिखा जाए तो मतलब ये ट्रीटमेंट है किसी भी चीज़ का। कीमोथेरेपी मतलब केमिकल्स के थ्रू ट्रीटमेंट करना होता है। रेडियोथेरेपी में रेडिएशन को इस्तेमाल करते हैं। टारगेटेड थेरेपी के अंदर हम उस प्रोटीन को टारगेट करते हैं जो कैंसर के सेल की प्रोडक्शन को का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ओवरऑल ये 3 मेथड हैं इसको ट्रीट करने के। इसके बाद जो भी कंसल्टेंट रिकमेंड करता है उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट को जारी रखना होता है। अच्छा, इसके बाद आखिरी में जो एक पॉइंट लिखा हुआ है वो है स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज या रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपको पता है कि जो स्मोकिंग है, तंबाकू नोशी है, ये वैसे ही खतरा होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। अब स्मोकिंग करने से होता क्या है कि स्मोकिंग करने से आपके लैरिंक्स और ट्रेकियल पैसेजवे के अंदर इरिटेशन कॉज होती है। लैरिंक्स क्या है, ट्रेकिया क्या है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अपने शुरुआती लेक्चर में, उसमें आप देख सकते हैं। अब जैसे इसमें इरिटेशन कॉज होती है, ये टोबैको जो है ये इस एरिया में स्वेलिंग कॉज कर देता है और इस स्वेलिंग की वजह से वहां पर म्यूकस जमा होना शुरू हो जाता है और इस म्यूकस की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ये ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। इसकी ब्लॉकेज की वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस नहीं हो पाता और फिर यहाँ से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के दूसरे इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन भी स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे बड़ा जो डैमेज इसको पहुंचता है वो अल्वियोलाई की डैमेज होना शुरू हो जाए तो ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का सबसे बड़ा डैमेज होता है जिससे हमारी गैसेस एक्सचेंज की सरफेस कम होना शुरू हो जाती है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, जो कि हमने एम्फीसीमा में भी डिस्कस किया। इसके अलावा ये जो स्मोकिंग है ये प्रमोट करती है लंग्स के कैंसर को भी, तो इसकी वजह से लंग्स का कैंसर भी हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये हमारा गैसेस एक्सचेंज का जो चैप्टर था ये आज मुकम्मल हो गया। इस चैप्टर के हवाले से कोई भी आपको सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।